नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। बात करेंगे अच्छी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में हाईकोर्ट झंडेवालन मंदिर में समेत 6 जगहों पर बम की धमकी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। हाईकोर्ट में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिकन मटन की दुकानें बंद कराने के खिलाफ याचिका खारिज, कोर्ट की दखल टिप्पणी। हाथ की सर्जरी के बाद सुखबीर बादल अस्पताल से डिस्चार्ज, नांदेड़ गुरुद्वारे में हुआ था हमला। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत की गुलामी का कारण आंतरिक मतभेद, षड्यंत्र थे, शक्ति या बुद्धि की कमी नहीं। सीएम धामी ने टीएचडीसी टनल हादसे का किया स्थानीय निरीक्षण, सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। चमोली टनल हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सुरंग में गले तक भरा पानी और गाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ में 12 पुलिसकर्मियों की राष्ट्रपति का वीर पदक, डीआईजी मुरादाबाद जी मुनीर को गिलेड मेडिकल यूनिवर्सिटी एसटीएफ में यूनिवर्सिटी के यूनिट में कमांडोज की मेडल में 5 कर्मियों को राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार, मुरादाबाद में एनकाउंटर टीम को वीरता पदक पुरस्कार, 1 लाख के इनामी सुपारी किलर का किया था एनकाउंटर, इनामी आसिफ टिड्डू और दीनू पर किया था एनकाउंटर, एसटीएफ की मेरठ यूनिट प्रभारी और हेड कांस्टेबल सम्मान, एडिशनल एसपी ब्रजेश सिंह के ग्लिंटिंग मेडिकल हेड कांस्टेबल दीपक कुमार, संजय सिंह और मेडल के शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को वीरता पदक, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार को 2 मेडल। लखनऊ में 12 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार, डीआईजी मुरादाबाद जी मुनीराज को ग्लिंटिंग मेडल, यूपी एसटीएफ के मेरठ यूनिट में कर्मियों को मेडल, 5 कर्मियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक। मुरादाबाद में एनकाउंटर टीम को वीरता पदक, 1 लाख के इनामी सुपारी किलर का किया था एनकाउंटर, इनामी आसिफ टिड्डी और दीनू का किया था एनकाउंटर, एसटीएफ की मेरठ यूनिट प्रभारी और हेड कांस्टेबल का सम्मान, एडिशनल एसपी ब्रजेश सिंह को ग्लिंटिंग मेडल, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार और संजय सिंह को ग्लिंटिंग मेडल, शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार को भी पुरस्कार, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार को 2 ग्लिंटिंग मेडल। बाराबंकी में जहां लोनी कटरा थाना क्षेत्र में पीछे नायरा में एक टंकी की कथित तौर पर तेल चोरी का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने हजारीलाल यादव को तेल के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि 3 अन्य लोगों की तलाश की बात अभी सामने आ रही है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्रवाई और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों को पुलिस की मौजूदगी में दिखे थे, पर इससे यह सवाल खड़ा होता है कि यही संबंधित लोग पूरे मौके पर मौजूद थे, पुलिस ने उन्हें तत्काल हिरासत में क्यों नहीं ली। या वीडियो में भी कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वह इसके बाद पुलिस के और 3 अन्य आरोपियों की तलाश किए जाने
जाने की बात सामने आ रही है। सवाल और गहरा हो रहा है कि आरोप है कि मौके पर मौजूद लोगों के बाद में भी अज्ञात बताकर उनकी तलाश क्यों जारी की जा रही है। मामला सिर्फ तेल बरामदगी और एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस की निष्पक्ष कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा होता है कि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल प्रभाव से उन्हें क्यों नहीं पकड़ा। ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि स्पष्ट हो सके कि घटना के समय मौके पर कौन कौन मौजूद था और कथित चोरी में शामिल था लोग पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कैसे निकलकर भाग गए। देहरादून राजधानी में शुरू हुई मूसलाधार बारिश सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान राजधानी को चारों ओर से बादलों से घेर लिया गया है। वहीं तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है। बारिश को लेकर हाई अलर्ट पर जिला प्रशासन लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। 17 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। प्रदेश के कई जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट। लखनऊ यूपी पुलिस के विशेष गीत का होगा अनावरण। गीत खाकी का सितारा किया जाएगा अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे गीत का अनावरण। यूपी पुलिस के गौरव शौर्य को समर्पित विशेष गीत पुलिस को समर्पित सेवा भावना को नई दिशा में दर्शाता है। वहीं महानायक अमिताभ बच्चन ने दी है गीत को आवाज। शंकर महादेवन ने भी गीत को आवाज दी है। सहित दिया संगीतकार मशहूर लेखक गीतकार आलोक श्रीवास्तव की रचना में शाम 5 बजे लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में राजधानी स्थित लोक भवन में होगा विशेष कार्यक्रम। साइबर क्राइम जागरूकता पर फिल्म भी दिखाई जाएगी। नाना पाटेकर अभिनेता है। साइबर क्राइम जागरूकता फिल्म पर फिल्म का निर्देशक राज शिखाड़े द्वारा किया गया है। वही साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक करेगी फिल्म। खबर बलिया से है, जहां भीषण गर्मी और उमस से भारी तबाही मची हुई है। पकड़ी थाना क्षेत्र में बिसहारा स्थित एमडी सेनानी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अचानक 8 से 10 छात्राओं की हालत बिगड़ गई है। चक्कर आने और बेहोशी होने के बाद आनन फानन में विद्यालय प्रशासन के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिजरुआ में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर होने पर 3 छात्राओं को बलिया जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन जिला अस्पताल की हालत और भी शर्मसार देखने को मिल रही है, जहां भीषण गर्मी में बिजली गायब थी और जनरेटर तक नहीं चलाया गया। परिजन खुद हाथ वाले पंखे से अपने बच्चों को हवा करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण गर्मी का कहर जारी है। विसहारा में एमडी सेनानी इंटर कॉलेज में
कक्षा 10वीं से 12वीं की छात्राएं अचानक गर्मी और उमस के कारण बीमार पड़ गईं। वहीं 5 छात्राओं का इलाज खेजूरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं 3 छात्राओं को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन जिला अस्पताल की बदहाली का आलम ये रहा कि इतनी गंभीरता से मरीज वहां पर मौजूद होने के बावजूद अस्पताल परिसर में बिजली गुल रही। परिजनों का आरोप है कि जनरेटर होने के बावजूद नहीं चलाया गया, जिससे मरीज गर्मी में तड़प रहे हैं। हुआ है, यहाँ की सारी व्यवस्था जो हॉस्पिटल की है बेकार है। नहीं, किस विद्यालय में पढ़ती थी बच्ची? ये पढ़ती है MD सनानी बिसार में। किस क्लास में पढ़ती है? पढ़ती है 10 में पढ़ती है। क्या बता नहीं, आपको क्या जानकारी मिली? हमको जानकारी, हम लोग भाई मजदूर आदमी हैं, हम लोग काम कर रहे थे जी। उसी बीच में हमारे साथ फोन किए कि आपकी लड़की का तबीयत खराब है जी, और हम चल दिए इस लड़की के लिए। कहाँ गए आप? खेजूरी गए जी। खेजूरी की व्यवस्था नहीं है उतना ये सरकार की जी। हमारे यहाँ जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर उन्होंने फ़ोन किया कि सर कुछ बच्चे आए हुए हैं CSC खेजूरी, तो आकर के देख लें। तभी मैं आके देखा हूँ 3 बच्चे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इलाज शुरू कर दिया गया है, सिम्टोमेटिक इलाज दिया जा रहा है और कोई ऐसी बात नहीं लगी। बच्चे बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। क्या बताया जा रहा है, स्थिति क्या है सर अभी? अभी तो ये कारण ये लग रहा है कि आज मौसम की वजह से देख रहे इतनी उमस है, सभी लोग परेशान है, तो हो सकता है गर्मी के कारण हो सकता है। जी। क्या गर्मी से चक्कर आ गया था? किस विद्यालय में आप लोग पढ़ती हैं? ये कहाँ पे है ये विद्यालय? खेजूरी में। तो आखिर क्या बताया जा रहा है? आप लोग कितने लोग थे उस दौरान विद्यालय में? नहीं थे। कितने बच्चों का तबीयत खराब हुआ है आपको लेकर के? अभी कितने लोग यहाँ पे आई थी जिला चिकित्सालय में? बुलंदशहर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। घायल बदमाश की पहचान समीर निवासी पिलखुआ हापुड़ के रूप में हुई है। वहीं घायल समीर को उपचार के लिए अस्पताल CHB बीबी नगर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में बाद में समीर समेत कुल 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई SSP दिनेश कुमार के नेतृत्व में हुई थी। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई गिरफ्तारी आरोपियों के कब्जे में 2 अवैध तमंचा, कारतूस, 14,800 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस ने 2 वाहनों और चोरी की एक भैंस भी बरामद की है। बुलंदशहर के अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक 13/14 की रात मुखबिर द्वारा थाना बीबी नगर को सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक छोटा पिकअप हाथी और मोटरसाइकिल से पोटा कबूलपुर से चंदपुरा की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उप निरीक्षक संजय यादव, जो कि पोटा कबूल पर चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी दूसरी टीम को सूचना दिया। दोनों टीम के द्वारा जो है चंदपुरा पुलिया के पास इस वाहन को रुकने का इशारा किया। खबर सितारगंज से है, जहां गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम का स्थानीय पुलिस की संयुक्त ने चेकिंग के दौरान कटपुर बीथा मार्ग पर 3 मोटरसाइकिल सवार 2 गौ तस्करों को 22 किलो प्रतिबंधित गौ मांस बरामद किया है। वही संयुक्त टीम ने मांस और तीनों बाइकों को जब्त कर लिया है। वही आरोपियों के खिलाफ विविध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों का एक साथी खेतों में रास्ते से फरार होने में कामयाब हो गया है और इनके 2 आरोपी सिरसैया और बेधाड़ी थाना क्षेत्र में बताए गए हैं। वहीं जबकि फरार हुआ गौमांस तस्कर नटकपुर निवासी बताया जा रहा है। गौ संरक्षण स्क्वाड टीम ने प्रभारी पंकज बेवाला ने बताया है कि गौ तस्करों के खिलाफ जारी अभियान के तहत गौ तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून में जहां विभाजन विभीषिका दिवस पर देश के विभाजन की त्रासदी को याद किया जा रहा है, इसी मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 14 अगस्त का इतिहास काला दिन कहा है। वहीं जब करोड़ों लोगों ने अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी थी, उन्होंने युवाओं से विभाजन के इतिहास को जानने और देश की अखंडता की रक्षा का संकल्प लेने की अपील की है। साथ ही विभाजन में जान गंवाने वाले लोगों की श्रद्धांजलि भी दी। दिन इतिहास में काले शब्दों में लिखा गया। देश के भारत को आजादी तो मिली, देश के दो टुकड़े हो गए और उसमें जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार वहां से लाशों की बोगियां भरकर भारत में आई और उसके बाद जब आरएसएस के लोगों ने यहां से उसका बदला लिया, तब जाके रुका। उन यादों को, जनता को दिलों में जिंदा रखने के लिए बेमेतरा में देशभक्ति का ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने पूरे राष्ट्र में और शहर में राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया है। वहीं सड़कों पर लहरा रहे विशाल तिरंगा गूंजने भारत माता के जयकारों और देश के जज्बे को एक साथ कदम से कदम मिलाकर हजारों लोगों के साथ देखने को मिला। वहीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा जय स्तंभ चौक परिसर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं हाथों में तिरंगा थामे बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर लोगों के लिए देशभक्ति और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं बेराला तहसील में कल्पना योगेश तिवारी ने नेतृत्व में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सहित वरिष्ठ जनता प्रतिनिधि वहां पर युवा, महिलाओं, स्कूली छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों के सदस्यों के रूप में हिस्सा लिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों से पूरे माहौल में राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वही यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए विधायक कार्यालय में समाप्त हुई, जहां विशाल सभा का आयोजन हुआ। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए लोगों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश प्रेम का संदेश दिया। तीन दिनों से बेमेतरा जिले के प्रत्येक गांव में तिरंगा साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा गांव में साइकिल तिरंगा यात्रा निकाल सकें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा का उद्देश्य लिया है। तो हम इसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पदयात्रा में सम्मिलित होकर विभाजन की त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पदयात्रा जीपीओ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा से प्रारंभ होकर लोक भवन तक निकाली गई। मौन पदयात्रा के माध्यम से विभाजन के दौरान विस्थापन और पीड़ा और अपने प्राण गंवाने वाले लाखों लोगों की स्मृति के नाम से उन्हें याद किया गया।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के नालसार लॉ यूनिवर्सिटी में 2026 बैच के ग्रेजुएट की एनरोलमेंट पर रोक लगाने में अपने फैसले को वापस ले लिया है। इससे पहले बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने देश में सभी राज्यों में बार काउंसिल को निर्देश दिया था कि वे 2026 में नालसार के ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट को अगले आदेश तक अधिवक्ता के तौर पर एनरोल ना कराए। बार काउंसिल ने यूनिवर्सिटी को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की दीक्षांतता समारोह में भागीदारी का विरोध के पर से ये रोक लगाई गई थी। फैसला बदलने के बाद बार काउंसिल ने अभियान में शामिल लोगों के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। पिछले सप्ताह नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को आमंत्रित किया गया था। जाने के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल कुछ स्टूडेंट्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन को ईमेल के माध्यम से एक याचिका सौंपी थी जिसमें सीजीआई के आमंत्रित करने का प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। स्टूडेंट्स ने इस अभियान पर आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा से नालसार में कुलपति के 3 दिनों के भीतर एक प्रमाणित रिपोर्ट पेश करने को कहा है जिसमें उन व्यक्तियों की पहचान करने की बात कही है जिसमें उन्होंने अभियान शुरू किया था। बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा ने एक्स पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बयान साझा करते हुए लिखा, विस्तृत विचार विमर्श के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को लेकर अपने पहले के निर्देशों में बदलाव किया है। एक ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की विदेशी नीतियों पर तंज कसा है। इस दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी उनके साथ चुटकी ली है। राहुल गांधी ने कहा है कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है कि गले पड़ना विदेशी नीति है। इस दौरान उन्होंने मंच पर संदीप दीक्षित के साथ गले लगकर एक दृश्य भी दिखाया जिसमें वे कहते हैं, गले लगकर एक एक्ट भी किया जिसमें राहुल गांधी ने दिल्ली के मालवांकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस कॉन्क्लेव में बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी हमला किया। रचनात्मक कांग्रेस कॉन्क्लेव में बोलते हुए राहुल गांधी ने कई तरह के मुद्दे उठाए। इसी बीच उन्होंने विदेशी नीति को लेकर कहा कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है, अजीब घुस जाती है अजीब चीजें जिससे माइंड में उनको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी। इन दिनों दौरान उन्होंने संदीप दीक्षित को सामने बुलाया और फिर एक एक्ट करते हुए जोर से उन्हें गले लगा लिया। फिर उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि गले लगना फॉरेन पॉलिसी है। हरियाणा के अंबाला में पंजोखरा साहिब में गुरसिमरन सिंह मांड के हुई विवाद को मामला को अब लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मांड के साथ हुई मारपीट में सिख युवाओं की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब में सिख समाज में अहम बैठक हुई थी। बैठक के बाद सिखों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 को जाम करने का फैसला किया है। जब सिख समुदाय के लोगों ने हाईवे की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया।
उन्होंने आगे बताया कि भीड़ में मौजूद कुछ उपद्रवियों ने भाले, कुल्हाड़ी, तलवार और अन्य हथियारों से लैस थे। अंधेरा होते ही उन्होंने कर्मचारी और पुलिस के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और जाम हटाने से रोकने के लिए कुछ ट्रकों की छानबीन और छीन भी कर लिया है। वहीं पर प्रदर्शन कर रहे सिख समाज की मांग है कि गुरसिमरन सिंह के साथ हुई मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए युवाओं को रिहा कर दिया जाए और गुरसिमरन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। प्रदर्शनकारियों ने हमले में कई पुलिस वाले भी घायल हुए। खुद डीएसपी के अंगूठे पर भी चोट लगी है। बुलंदशहर में छतारी थाना क्षेत्र में गांव कीरतपुर में 20 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया है। मृतक का शव कमरे में फंदे से लटका मिला था। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि भारती की शादी करीब 1 वर्ष पहले कीरतपुर निवासी शामू से हुई थी। आज उसका शव कमरे में फंदे से झूलता मिला है। घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने शव को लेकर पहसू थाना क्षेत्र के सामने वहां कई घंटों तक भी हंगामा किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। हंगामे की सूचना पर सीओ डिबाई समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर मामला शांत करवाया। हमारी बेटी के साथ में यह घटना हुई थी। आज से करीब एक महीना हुआ है। 1 महीना हो भी नहीं पाया है। उससे पहले ये लोग गए थे, 5 लोग गाड़ी लेकर के गए। तो हमने बेटी ने कहा मेरे की अब ये मात तो होती है भैया, हम इस समय नहीं भेजे। तो हमारे गांव का लाला विनोद है और लड़के का मामा का लड़का है, का नाम है रामू। तो रामू ये मतलब गया था तो ये बोला कि बाबा जब लड़की को भेज दो। हमारे गांव का लाला विनोद बोले कि अरे भैया भेज दो, कहा सुनी तो सब में होती है। तो इन लोगों ने हमारी लाली को भेज दिया, कहलवा करके हम लोगों ने भेज दिया इनके साथ। आज 1 महीना नहीं हो पाया। उससे पहले न हमको कोई सूचना मार किया, न पीट किया, न कुछ किया। जब यहाँ आज हमारे पास अस्पताल से सूचना की गई, पुलिस वालों ने की कि आपकी लड़की मर गई। घटना फांसी दे के मार दी। अच्छा, कौन लोग हैं मारने वाले? पप्पू है, वो श्याम है और उनकी उमा है और लीलम है। अच्छा, आपकी बहन को पहले से भी प्रताड़ित किया जा रहा था क्या अभी हुआ? नहीं, वो बहुत ऐसे रहता था, इसलिए मारतूर करता था। अच्छा, कभी आप लोगों को आपकी बहन? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था, बस बाद में पता पड़ा हुआ। स्वतंत्रता दिवस से पहले बलरामपुर में शहीदों की स्मृति में भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर चंदन, संजय त्रिपाठी, एसपी वैभव, बैंकर सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल रहे। देश के लिए शहीदों का त्याग बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति गीत, शायरी और श्लोक के जरिए राष्ट्रहित का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भाग लिए कर्मचारी, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोगों को पुरस्कृत किया गया। वही कार्यक्रम में कर्मचारी, आम नागरिक और स्कूली छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंडल मार्च निकालकर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष भाजपा ओम प्रकाश जायसवाल ने राष्ट्रीय हित में संबोधित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल हम लोग सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को कार्यक्रम मनाया करते हैं और ये जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम तिरंगा झंडा का और एक दिन हम शहीदों के नाम कर रहे हैं, कैंडल मार्च भी अभी हम करेंगे। इससे कम से कम लोगों के मन में एक देशभक्ति की भावना तो रहेगी, प्लस जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे जुड़ेगी और उनको पता रहेगा कि ये जो आज़ादी है वो यूं ही नहीं मिली, इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और जैसा आप सभी ने सुना देखा, लोगों में जज्बा भी है। चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बन रही विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुई भूस्खलन से कई श्रमिक चपेट में आ गए हैं। इस हादसे में वहां काम कर रहे 9 श्रमिकों की मौत हो गई है, वहीं अन्य 6 श्रमिकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 घायल श्रमिकों को जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया है, जबकि एक श्रीनगर और एक श्रमिक को पीपलकोटी में इलाज चल रहा है। एक घायल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडर आलोक ने कहा है कि लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं दलदल और पानी होने के कारण ऑपरेशन को रात में स्थगित कर दिया जाता है। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण राहत बचाव अभियान रोक दिया जाता है। कुल 22 केस बताए और इसमें से 19 लोग आ गए हैं, जिसमें से कुछ लोग नहीं बच पाए और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। अंदर कितने लोग जिनका रिस्क हुआ? 3 लोगों के बाद एकदम से हादसा इतना अचानक हुआ है कि उसमें स्थिति कभी क्लियर हो जाएगी जब थोड़ा पानी भी उसमें से बाहर निकल पाएगा। और कल हमारे गवर्नमेंट इस पर पूरी जानकारी संभव है, सहायता का आश्वासन भी आपको बार बार चिंता कर रहे हैं। स्थान पे अभी हम मौजूद हैं। ये पीएचडीसी द्वारा बनाई जा रही निर्माणाधीन विद्युत परियोजना है। बीते कल को यहाँ पे टनल में मलबा और पानी आने से करीबन 22 लोग इसमें फंसे हुए, जिसमें से 7 लोगों की घटना स्थल पर यहाँ पे मृत्यु हुई है और बाकी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। कुछ समय पूर्व यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुँचे। उन्होंने बताया कि लगातार रेस्क्यू अभियान जारी रहेगा जब तक सभी लोगों को निकाला नहीं जाएगा। और अभी फिलहाल 3 लोग वहाँ ये घटनास्थल है जहाँ पे फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रशासन की टीम मुस्तैदी से उनको निकालने का काम कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य टीमें यहाँ पे राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। के न्यूज़ के लिए पीपलकोटी से अनिल राणा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त को प्रदेश में बारिश की गतिविधि तेज होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निर्देशक CS तोमर ने बताया है कि 14 से 17 तारीख तक प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं बारिश लगभग सभी स्थानों में देखने को मिल सकती है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भी भारी बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है, इसीलिए इन दिनों सतर्कता बरतने और विभाग के कहने पर भारी बारिश वाले स्थानों में नदी नालों से के उफान पर रहेंगे। इसीलिए इलाके में निवास करने वाले लोगों को बाढ़ के खतरे से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अलर्ट वाले दिनों में अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। से 14 तारीख से, जैसे हमने पहले ही बताया था, 14 से 17 एक्टिविटी थोड़ा सा और बढ़ने के चांसेस हैं। तो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको
लगभग अधिकांश स्थानों पर देश में देखने को मिल सकती है। इसी के जैसे हमने बताया अभी जो है क्योंकि जैसे 14 तारीख से एक्टिविटी बढ़ने के चांसेस था, उसी के मद्देनजर जो हमने ऑरेंज अलर्ट भी जारी करा है कुछ जनपदों में, खासतौर से देहरादून हो गया, उत्तर का ये बागेश्वर और नैनीताल जिले जनपद है जहाँ पे भारी से बहुत भारी बारिश और वर्षा के तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने के चांसेस है, तो इसलिए वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी प्रदेश में बाकी जो जनपद है वहाँ पे हमने येलो अलर्ट रखा है, लेकिन भारी बारिश के मद्देनजर और साथ में ही वर्षा के जो तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान में अब हल्द्वानी की शास्त्रीय कला में भी एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर शहर की सुप्रसिद्ध कथक डांसर एकेडमी सुजाता नृत्यालय द्वारा इस राष्ट्रीय अवसर पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के बाल और युवा कलाकारों ने अपनी घुंघरुओं की झनकार और कथक की भावनाओं से जरिए राष्ट्र प्रेम को व्यक्त करने के लिए एक अभियान का संदेश जन जन तक पहुंचाने का अनूठा पहल शुरू किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गीत जो है दो बातों को समाहित करता है। पहला हर घर तिरंगा अभियान और दूसरा कथक शैली जो भाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा का नींव रखती है। उन चीजों को हमने समाहित करते हुए इस गीत में बच्चों को जो है सुजाता नृत्यालय के माध्यम से रखा है। इस गीत को लिखा है मेरे द्वारा और गाया गया है और साथ जो कार्यक्रम है मोदी जी का ये हम कर रहे हैं और इसे गौरव शंकर कांडपाल जी ने गाया है और मोहन जोशी का भी इनने बांसुरी दिया है। ये मैं सुजाता महेश्वरी हूँ, सुजाता नृत्यालय की संचालिका, और हम लोगों ने कथक पे ये गाना बनाया है। हमें जो थीम दी गई थी हर घर तिरंगा लहराए, ये सॉन्ग हमें दिया गया था जो हमें कथक में इसको बनाना था। तो हमारे डांस हमारे साथ में जितने भी बच्चे हैं हम लोगों ने मिलकर इस डांस को बनाया है और हम यही लोगों को यही वो प्रेरणा देना चाहेंगे कि जो धरती पर बागेश्वर की धरती पर आज तिरंगा सिर्फ लहराया नहीं बल्कि आज़ादी के जज्बे और देशभक्ति की आवाज़ बनकर गूंज उठा। 14 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने नेतृत्व में बागेश्वर नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा, जुबान पर देशभक्ति के गीत और दिल में राष्ट्र प्रेम का जज्बा लिए पूरा बागेश्वर नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया है। आयोजकों का कहना है कि यात्रा महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश की आज़ादी, संघर्ष, बलिदानों और राष्ट्रध्वज के सम्मान से जोड़ने का प्रयास है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और विधायक प्रतिनिधि ने भास्कर दास ने तिरंगा यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के साथ साझा की। देहरादून बाल बाल बचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की कार पर गिरा बड़ा पत्थर। पीपल कोटी THFC टनल का जायजा लेने जा रहे थे, रास्ते में कार पर गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बचे बलूनी। पीपल कोटी THFC टनल का जायजा लेने जा रहे थे, रास्ते में कार पर गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बचे बलूनी। खबर देहरादून से है जहां बाल बाल बचे गढ़वाल विधायक बलूनी सांसद अनिल बलूनी की कार पर गिरा बड़ा पत्थर। पीपल कोटी THFC टनल का जायजा लेने जा रहे थे, रास्ते में कार पर गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बचे बलूनी। खबर देहरादून से है जहां बाल बाल बचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की कार पर गिरा बड़ा पत्थर। पीपल कोटी THFC टनल का जायजा लेने जा रहे थे, रास्ते में कार पर गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बचे बलूनी। अहम खबर देहरादून से है जहां
गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की कार की छत पर बड़ा पत्थर गिरा, बाल बाल बचे विधायक। वही बताया जा रहा है कि पीपल कोटी THFC टनल का जायजा लेने जा रहे थे विधायक। अहम खबर देहरादून से, जहां बाल बाल बचे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की गाड़ी पर गिरा बड़ा पत्थर। पीपल कोटी THFC टनल का जायजा लेने जा रहे थे, रास्ते में ही कार पर गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बचे सांसद। अहम खबर देहरादून से, जहां गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की कार पर रास्ते में गिरा एक बड़ा पत्थर, बाल बाल बचे सांसद। बताया जा रहा है कि पीपल कोटी टनल का जायजा लेने जा रहे थे सांसद। हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बताइए कि इस घटना में किस तरीके से जो है सांसद की गाड़ी पर पत्थर गिरा और इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल, मतलब क्या ये पूरी घटना हुई है? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण खबर है और ये गढ़वाल सांसद जो अनिल बलूनी है वो जो है दिल्ली से पीपल कोटी की तरफ जा रहे थे, यानी कि बाई रोड। और जो हादसा कल देर रात जो THFC टनल को लेकर के हुआ, जिससे जो कैजुअलिटी हुई और जो मजदूर थे वो उस टनल में फंस गए, तो उन लोगों को देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जो है वो अपनी निजी आवाज से, निजी वाहन से जो है वो जाते वक्त जो पीपल कोटी के पास जो है वहां पर जा रहे थे। और वही रास्ते में जो है कहीं ना कहीं जो पीपल कोटी है वहां पर जो है भारी बोल्डर जो है उनकी गाड़ी पर जाकर के गिरा है। हालांकि इस पूरी घटना में जो है बाल बाल जो है वो गढ़वाल सांसद जो है वो बचे हैं। देखिए, लगातार पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है और अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। और खास तौर से जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बिना अनावश्यक जो है यात्रा करने के लिए भी मना जो है वो किया गया है। लेकिन देखिए, देर रात हुई बड़ी घटना के बाद लगातार जो है जो नेता हैं या जो प्रतिनिधि हैं वहां से जुड़े, तो वो लगातार जा रहे हैं और वहाँ का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है गढ़वाल सांसद जो अनिल बलूनी है वो इस दौरे का हिस्सा बन रहे थे और वो आज जो है पीपल कोटी जो टनल में लोग फंसे थे उन लोगों का हालचाल जानने के लिए और पूरी घटना को समझने के लिए जा रहे थे। लेकिन जो रास्ते में जो छोटा घाटी स्थित घाटी है जहाँ पर एक बोल्डर जो है उनके कार के बोनट पर लगा है और कार जो है वो बड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि जो सवार में सवार ड्राइवर था या सांसद जी थे या और उनके साथ के प्रतिनिधि थे, लोग थे, तो उनको कोई ऐसी जो है चोट नहीं आई। लेकिन फिलहाल जो है ये बड़ी घटना जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लगातार लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। तो इससे प्रिकॉशन बरतते हुए जो है दूरी वो खासतौर से बनाए रखे, ताकि पहाड़ों पर आवाजाही खासतौर से बनाए रखे, ताकि इस तरह की घटना का जो सामना है वो ना उठाना पड़े। तो देखिए, अभी फिलहाल ये बड़ी खबर है और फिलहाल
बाल बाल जो बचाव जो है उनका हो चुका है और देखिए गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। अब वो उनका फिलहाल जो दौरा है वो आगे के लिए अब वो तय करेंगे कि किस तरीके से वो आगे पिपरकोटी जाते हैं। जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद राजेश जी। लखनऊ में यूपी पुलिस की विशेष गीत का होगा अनावरण, खाकी का सितारा का किया जाएगा अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे गीत का अनावरण। यूपी पुलिस के गौरव शौर्य को समर्पित है विशेष गीत। पुलिस के समर्पण सेवा भावना को गाया गया है, दर्शाया। वहां महानायक अमिताभ बच्चन ने गीत को दी है अपनी आवाज़। शंकर महादेवन ने भी गीत को दी है अपनी आवाज़ सहित दिया गया है संगीत। मशहूर लेखक गीतकार आलोक श्रीवास्तव ने की है रचना। शाम 5 बजे लोक भवन में होगा आयोजन कार्यक्रम। वहीं राजधानी स्थित लोक भवन में होगा विशेष कार्यक्रम। साइबर जागरूकता पर भी दिखाई जाएगी फिल्म। नाना पाटेकर अभिनेता है। साइबर क्राइम जागरूकता फिल्म के निर्देशक राज द्वारा किया गया है। साइबर क्राइम के बचाव पे प्रति जागरूक करेगी फिल्म। साइबर क्राइम जागरूकता पर भी दिखाई जाएगी फिल्म। कानपुर देहात शिकायत में शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। स्कूल में मारपीट और पढ़ाई न होने की हुई है शिकायत। एक छात्रा ने शिकायत करते हुए स्कूल पर लगाया है आरोप। शिक्षकों को से मदद न मिलने पर पुलिस चौकी में की शिकायत। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग में मामले में कार्यवाही। जांच में उजागर हुई है शिक्षकों की लापरवाही, मनमानी। प्रभारी प्रधानाचार्य सहायक अध्यापिका को नोटिस जारी। शिक्षा विभाग और व्यवस्था को शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल। राजधानी सिविलियंस विश्वविद्यालय का पूरा मामला। लखनऊ सड़क पर उतरे सर्वोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मोहान रोड पर लगाया जमकर जाम। शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की उठाई है मांग। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के करीब 1 घंटे तक जाम रहा मोहान रोड। बुद्धेश्वर से मोहान तक ट्रैफिक रहा प्रभावित। आगरा एक्सप्रेसवे पर भी कुछ देर बाधित रहा आवागमन। वही प्रदर्शन की सूचना पर समाज कल्याण राज्य मंत्री पहुंचे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने छात्रों से मुलाकात की है। छात्रों से राज्य मंत्री ने सामने अपनी मांगे रखी है, वही समस्याएं बताई हैं। छात्रों ने स्कूल में खेल सामग्री का अभाव भी बताया है। छात्रों ने खराब बिजली व्यवस्था की समस्या बताई है। लाइब्रेरी का इस्तेमाल ना कर पाने की भी शिकायत की है। छात्रों ने मंत्री को साफ सफाई की समस्या भी बताई है। अद्भुत कोचिंग में केमिस्ट्री शिक्षक की कमी बताई है। वही नीट जेई की तैयारी कर रहे छात्रों ने रखी है मांग। मंत्री ने छात्रों को दिया है सकारात्मक आश्वासन। छात्रों ने खराब बिजली व्यवस्था की भी की है समस्या। देश की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।